डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ साइंस। साइंस बेसिकली बायोलॉजी साइंस ही की ब्रांच है, इसलिए हम साइंस को सबसे पहले स्टडी करेंगे। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें हमारी सराउंडिंग से विद द हेल्प ऑफ आवर 5 सेंसेस मिलती हैं, दे आर नेम्ड एज ऑब्जर्वेशंस। देन ऑब्जर्वेशंस जब हम इकट्ठी कर लेते हैं तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर डन। देन एक्सपेरिमेंट से हम लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, फाइनल रिजल्ट्स निकालते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई होती हैं, और उन्हीं कंक्लूजन से हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, नेचर के प्रिंसिपल्स को समझते हैं। सो वी कैन डिफाइन साइंस। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. साइंस की इम्पॉर्टेंस डॉक्टर अब्दुल सलाम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज इज़ द हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। इंसान को ये इल्म, ये साइंसी इल्म जो है विरासत में मिला है। और साइंस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस में, इसकी डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड किया है, एंड वन ऑफ देम इज़ बायोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने को हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। And biology is the combination of 2 Greek words. First one is bios and the second one is logos. Bios mean life and logos mean thought or reasoning. तो bios life है, thoughts, logos thoughts और reasoning है। तो बायोलॉजी में हम सब कुछ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ किस तरह से एग्जिस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर क्या है, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इस सारे को हम स्टडी करते हैं बच्चों बायोलॉजी में। ठीक है, तो बायोलॉजी की डिफरेंट डिविजन्स हैं। हम ऑर्गेनिजम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके लेवल पे 3 डिविजन्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन डिवीजन है बच्चों बॉटनी, सेकेंड वन इज ज़ूलॉजी एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी, व्हाट इज बॉटनी? बॉटनी इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट द प्लांट्स, जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी रिलेट करता है पौधों के साथ। हमारी सराउंडिंग में जितने भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे बॉटनी में। जबकि सेकंड डिवीजन है ज़ूलॉजी। इन दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द एनिमल्स। एनिमल वैरायटी को हम डिस्कस करेंगे, एनिमल्स के कैरेक्टर डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी में। इसके बाद बेटे थर्ड वन डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंडिकेट कर रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आंखों से नहीं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बल्कि उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद बेटे हमारी बुक में उन्होंने ब्रांचेस की और डिवीज़न की हेडिंग सेम इकट्ठी दे दी हुई है उन्होंने, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप ब्रांचेस की और डिवीज़न की हेडिंग अलग-अलग से दें, ताकि आपको आपको याद रहे कि डिवीज़न सिर्फ 3 हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद आप हेडिंग दे दीजिएगा बुक के ऊपर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की।
here are some branches of biology जिसमें हम इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे. ठीक है, जब मैं वर्ड ऑर्गेनिज्म यूज़ करूँगी तो ये ऑर्गेनिज्म वर्ड प्लांट्स के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी है. राइट, इसके अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. फर्स्ट वन ब्रांच है जी मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मॉर्फ से बना है. मॉर्फ का मतलब ही स्ट्रक्चर है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे. इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी we will study the structure of different organisms. Then second one branch है बच्चों anatomy. In this branch of biology we will study internal structure of organisms. Internal structure of organisms. जानदारों की इंटरनल स्ट्रक्चर हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे कोई एनिमल की डाइसेक्शन करते हैं और उसके इंटरनल ऑर्गन्स, उनके सिस्टम को स्टडी करते हैं. आपके मैट्रिक के लेवल पे फ्रॉग की डाइसेक्शन है जिसमें आप उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम स्टडी करते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं. द थर्ड वन ब्रांच इज हिस्टोलॉजी. Histology is the branch of biology in which we discuss about the tissues. आप early classes में पढ़ चुके हैं. What are tissues? Tissues are the group of similar cells performing similar functions. और students याद रखिएगा, plants के tissues different होते हैं, animal tissues भी different होते हैं according to their function. और हिस्टोलॉजी में हम प्लांट और एनिमल के डिफरेंट टिश्यूज को स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी. द फोर्थ ब्रांच इज सेल बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट बेसिकली सेल. एज यू नो, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें हम सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और सेल के फंक्शंस को स्टडी करते हैं. देन फंक्शंस के साथ साथ सेल डिवीजन को स्टडी करते हैं. सेल डिवीजन को, सेल डिवाइड होके नए सेल्स कैसे बनते हैं, और इसके साथ साथ हम ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स क्या चीज़ है? ऑर्गेनेल्स आर द सब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस. All these are the organelles. So in this way we study in cell biology cell structure, cell function, cell काम क्या क्या करता है, सेल की डिवीज़न कैसी होती है और सेल की organelles के बारे में पढ़ते हैं. The next one branch is physiology. Physiology में हम जैसे morphology में तो हम structure को study करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं. फिजियोलॉजी में हम ऑर्गन्स के, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं. फंक्शंस क्या क्या डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं. आप देखते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और सबके फंक्शंस डिफरेंट हैं. कुछ फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स अलहदा हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स अलहदा हैं. अगर आप प्लांट्स में देखें तो लीव्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाइल रूट्स जो हैं वो प्लांट को एंकर करती हैं. उनका काम फोटोसिंथेसिस का नहीं हो सकता बिकॉज दे डू नॉट कंटेन द क्लोरोफिल. द नेक्स्ट वन ब्रांच इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स. इन दिस ब्रांच we study about the genes. Genes क्या चीज़ होती है? Genes are the basic unit of inheritance. These are located on the chromosomes in the nucleus. सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर ये यूनिट पाए जाते हैं दैट आर नेम्ड एज जीन्स.
जो कि इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस या विरासत, जिसको उर्दू में हम कहते हैं विरासत। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बच्चों, आपने देखा है हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जैसे होते हैं। दैट इज़ द इनहेरिटेंस, राइट। इसके बाद है बच्चों एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, डू यू नो अबाउट द एम्ब्रियो? एक फर्टिलाइज्ड एग जब डिवीजन स्टार्ट करता है, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट जब डिवीजन स्टार्ट करता है, इट फॉर्म अ सिंपल स्ट्रक्चर विच इज़ नेम्ड एज एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो जब डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में। और एम्ब्रियो से एडल्ट स्टेज तक जितनी भी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं उनकी स्टडी को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का। अगेन मैं आपको एम्ब्रियो के बारे में बताती हूँ कि एक फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट जब डिवाइड होता है और एक सिंपल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज़ नेम्ड एज एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड होके सेल ढेर सारे बनते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं और एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट या एनिमल डेवलप हो जाता है। The next one branch is named as entomology. In this branch of biology, we will study about the insects. Entomology से आपने याद रखना है insects की study को entomology का नाम दिया जाता है क्योंकि अर्थ पे insects बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए हम इन तमाम इंसेक्ट्स को एक ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ नेम्ड एज एंटोमोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं, नेम्स रखते हैं और क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। सबसे पहले ये याद रखिएगा, तमाम प्लांट्स और एनिमल्स के हम एक स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक नेम रखते हैं। आपने देखा है बहुत सारे एनिमल्स जिनके हम लोकल नेम्स जानते हैं, प्लांट्स के लोकल नेम्स जानते हैं, बट बायोलॉजी में हमने एक सिस्टम के ज़रिए से साइंटिफिक नेम्स रखे हैं इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ नेम्ड एज टेक्सोनोमी। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने सुना होगा फ्रॉग, साइंटिफिक नेम इज़ राना टिग्रीना। इसके बाद हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन भी टेक्सोनोमी में करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। किस बेस पे? वो तमाम कैरेक्टर्स जो सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं उनकी बेस पे। जो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं और जो डिफरेंट ग्रुप कैरेक्टर्स शो करते हैं उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में रखते जाते हैं। द नेक्स्ट वन ब्रांच इज़ पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी में बच्चों हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द फॉसिल्स। फॉसिल्स का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। फॉसिल्स क्या चीज़ हैं? फॉसिल्स बेसिकली रिमेनिंग्स हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के। फॉसिल्स, ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप लोग जानते हैं, यू नो अबाउट डायनासोर्स, यस। तो फॉसिल्स, ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हमें उनकी डेड बॉडीज़ फुल फॉर्म में कभी भी नहीं मिलती हैं, उनके प्रिंट्स मिलते हैं, उनकी रिमेनिंग्स मिलती हैं, लाइक एनिमल्स हैं तो वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स की हमें कुछ बोन्स मिल जाती हैं। उसके ज़रिए से हम उनके लाइफस्टाइल, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो रिमेनिंग्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड एज फॉसिल्स एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नेम्ड एज पेलिएंटोलॉजी। क्या वर्ड है ये? पेलिएंटोलॉजी, पेलिएंटोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। वैसे तो एनवायरनमेंट किसको कहते हैं बच्चों? सराउंडिंग जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है उसको हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं।
तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। इंटरेक्शन कहते हैं रिलेशन को, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ताल्लुक़ की स्टडी को हम नाम देते हैं। ऑर्गेनिजम्स अपनी एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं, टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वाटर, सॉइल, ये तमाम फैक्टर्स कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं, इन सारों को हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। द नेक्स्ट वन ब्रांच इज सोशो बायोलॉजी। इसमें हम बच्चों सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स स्टडी करेंगे। सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, जैसे हम इंसान फैमिलीज़ में रहते हैं, सोशल बिहेवियर शो करते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, इसी तरह एनिमल्स भी सोशल बिहेवियर रखते हैं। दे लिव इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स में उनका क्या आपस का ताल्लुक़ होता है, क्या वो एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। यस, जैसे इंसानों को फ़ायदा या नुकसान देते हैं, इसी तरह से एनिमल्स भी फ़ायदा या नुकसान देते हैं। एंड दैट सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इज डिस्कस्ड इन द सोशो बायोलॉजी। इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सोशो बायोलॉजी, सोशो से ही इंडिकेट हो रहा है, सोशो बायोलॉजी, सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। इसके बाद बेटे नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम स्टडी करेंगे पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स आपने नाम सुना होगा, अर्ली क्लासेस में आए हो। पैरासाइट्स होते तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए सरासर नुकसानदेह होते हैं। कैसे? ये पैरासाइट्स जो हैं ये दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर रहते हैं, और बदले में उनको हर सूरत में नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी बॉडी पे रहते भी हैं, उनसे फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं, और इन रिटर्न हार्म्स देम। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे फंगस हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं और उन बॉडी पार्ट्स को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल लाइस है, जो सर की जुएँ हैं वो भी पैरासाइट्स हैं। इसके बाद बेटे नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही लेटेस्ट ब्रांच है बायोलॉजी की। इसमें ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। Organisms are used for the welfare of इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल इंसुलिन है, जिसको हम तैयार करते हैं बाय यूजिंग बैक्टीरिया। राइट बच्चों? द नेक्स्ट वन ब्रांच इज इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम से ये बना है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स का इम्यून सिस्टम स्टडी करते हैं। कुव्वते मुदाफ़त का सिस्टम जो है, आपको पता है हम डेली रूटीन में बहुत सारे जर्म्स को फेस करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, या कुछ ड्रिंक कर रहे होते हैं, बहुत सारे जर्म्स जो अनसीन होते हैं, जो हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन नेचर ने उनको, हमें उनसे बचाने के लिए एक सिस्टम रखा हुआ है। बेसिकली इनसाइड ब्लड देयर आर वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? ये जर्म्स को जो हर वक्त हमारी सराउंडिंग से, हमारी एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में आते हैं, उनको ख़त्म करने का काम ये वाइट ब्लड सेल्स करते हैं और हमारी बॉडी को एक स्ट्रेंथ देते हैं। एंड दिस इम्यून सिस्टम इज discussed in the branch of biology which is named as immunology. The next one is pharmacology. Pharmacology में
वी डिस्कस अबाउट द ड्रग्स, फार्मेसी से इंडिकेट हो रहा है। ड्रग्स ये वो केमिकल्स होते हैं जो हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, या कुछ लोग एडिक्शन के तौर पे भी कुछ ड्रग्स को यूज़ करते हैं। तो ये ड्रग्स फ़ायदा देती हैं या नुकसान देती हैं, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके क्या बॉडी के ऊपर असरात होंगे, इन सब को हम डिस्कस करते हैं इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ नेम्ड एज फार्माकोलॉजी। द नेक्स्ट वन ब्रांच इज़, बच्चों ये आपके साइड बॉक्स में गिवन है। एक बात आप याद रखिएगा कि बायोलॉजी में हमारे लेसन के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, हमने उनको भी ज़रूर पढ़ना है, उनको भी मार्क करना है। बहुत सारे शॉर्ट और बहुत सारे MCQs हमारे उन साइड बॉक्सेस में से भी बनते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपके साइड बॉक्स में गिवन है, आप उसको भी मार्क करोगे एज अ ब्रांच, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। यस, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ जो लाइफ को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ज़िंदगी के हमारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, वाटर and nucleic acid including DNA and RNA. All these are the biomolecules और इन बायोमोलिक्यूल्स को हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। स्टूडेंट्स ये तो थी ब्रांचेस। एट द एंड एक साइड बॉक्स में उन्होंने इसके साथ ही एक और बात छोटी सी डिस्कस की है, मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज। बायोलॉजी को वो तमाम प्रॉब्लम्स जो आज फेस करने को मिल रहे हैं और जिसको दिन रात कोशिश की जा रही है जिनको ओवरकम करने के लिए, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, इशू जो है, दैट इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। इस ज़मीन का सबसे बड़ा जो बायोलॉजी का प्रॉब्लम है, इंसानी बढ़ती हुई आबादी है। इसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ वो जो वबाई अमराज हैं जो बहुत तेज़ी से फैलते हैं, वन ऑफ देम यू नो कोरोना वायरस। और उसके बाद थर्ड वन इज़ एडिक्टिव ड्रग्स, नशावर अद्वियात और उनके इंसानी बॉडी के ऊपर असरात सारे। एंड फोर्थ वन जो मेजर इशू है, पोल्यूशन। तो इस तरह से 4 बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, पोल्यूशन, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड एडिक्टिव ड्रग्स।